हाँ जी, इस वीडियो में हम CISF 2018 का पेपर देखेंगे। 2019 4 पेपर इससे पहले मैं करा चुका हूँ 2018 के। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, ये वीडियो का क्वालिटी बेकार नहीं है, ये पेपर का क्वालिटी ही ऐसे मुझे मिला। काफ़ी ढूंढने के बाद ज़्यादा अच्छा क्वालिटी अवेलेबल है नहीं, तो थोड़ा यार इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि पेपर क्वालिटी ही ऐसा है। मैं आपको बताते जाऊँगा। पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, बुद्ध टीचिंग्स वर कंपाइल्ड एज टिपिका लिटरली मीन्स 3 बास्केट टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट आर करेक्टली मैच्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर। करेक्टली मैच्ड पूछा हुआ है। विनय पिटक ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द मोनेस्टिक ऑर्डर से रिलेटेड है, एंड सुत्त पिटक ये बुद्धा टीचिंग से रिलेटेड है। और ये इस बार सुत्त पिटक ये क्वेश्चन बुद्धा में जो अभी इस साल RO का पेपर हुआ है, UP RO का, उसमें ये वाला सुत्त पिटक वाला ऑप्शन डाला गया है। तो ये बुद्धा टीचिंग से रिलेटेड है। अगर आपने ये CISF का पहले किया होता तो आपको पता होता वो, हालांकि आप लोग डिफेंस से हैं तो आप उसे क्यों ही देंगे। एंड अभिधम पिटक ये फिलोसॉफिकल मैटर्स, ओनली थर्ड सही है इसका, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया है, गांधी जी आइडियोलॉजी बेस्ट आर्टिकुलेटेड इन हिज सेमिनल वर्क हिंद स्वराज रिटन इन 1909, एक्सपाउंड दैट। तो गांधी जी हिंद स्वराज के बारे में पूछा गया, एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन एंड इमेंस एसिमिलेटिव पावर ऑफ एब्जॉर्बिंग फॉरेनर्स हु मेड इंडिया देयर होम, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म हैड ए डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये ऑप्शन भी सही है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डिड नॉट रिफ्लेक्ट द जनरल विल ऑफ द पीपल बट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, ये ऑप्शन भी सही है। तो हिंद स्वराज के बारे में एडिट करता है, तो ऑप्शन सही होगा उसका 1, 2 और 3। और मैं आपको एक हैक बता दूँ, जितने भी बड़े पर्सनालिटीज़ हैं, गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं एंड दादाभाई नेहरू जी, इनके बारे में जितने पॉजिटिव स्टेटमेंट गवर्नमेंट किसी भी एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में डाला जाएगा, वो हमेशा इनका स्टेटमेंट सही ही होगा, क्योंकि बिग पर्सनालिटीज़ के बारे में कोई नेगेटिव चीज़ें जनरली उनके बारे में नेगेटिव नहीं चलता है। तो 60-70% आप उनकी स्टेटमेंट को सही मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते से पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट द फीचर ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। स्वदेशी मूवमेंट का फीचर नहीं था। स्वदेशी मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प थ्रू इंडस्ट्रीज एंड स्कूल्स, पैशन बिल्कुल सही है। टैगोर हैड स्केच्ड आउट ऑफ हिज ब्लूप्रिंट ऑफ स्वदेशी इन स्वदेशी समाज, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, टैगोर ने स्केच किया था इसे। लीडर्स लाइक अरविंदो कॉल्ड फॉर मोर रेडिकल मेजर टू अचीव स्वदेशी गोल्स, तो अरविंदो घोष ने ऐसा बोला था, और रेडिकल मेजर अप्रोच करने के लिए, तो थर्ड ऑप्शन भी सही है इसमें। भगत सिंह उस टाइम पे थे ही नहीं, तो ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 और 3। भगत सिंह बाद में आए, स्वदेशी मूवमेंट 1905 का है, तो बिल्कुल ये अलग है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसमें पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दयानंद सरस्वती 1824 to 1883 इज आर करेक्ट। दयानंद सरस्वती के बारे में पूछा, बेसिकली क्या सही है। ही वॉज फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान, प्रेजेंट डे राजस्थान से नहीं थे, वो प्रेजेंट डे गुजरात से थे दयानंद सरस्वती, तो पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन गलत होते हैं, आपके 2 ऑप्शन निकल जाएंगे। ही फाउंड मैनी फॉलोअर्स फ्रॉम ए मोस्ट ट्रेडिंग कास्ट, तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही है इसका। ही फाउंड द आर्य समाज जी दयानंद सरस्वती नहीं फाउंड करी, तीसरा गलत है। ही एडवोकेट संस्कृत बेस्ड एजुकेशन, इसलिए उन्होंने एडवोकेट किया था। और उन्होंने एडवोकेट एक चीज़ हो रही थी, बिडो रीमैरिज एक्ट, बिडो रीमैरिज एक्ट आया था, वो भी दयानंद सरस्वती के एफर्ट से आया था, बिडो रीमैरिज एक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन भी इसका, फोर्थ ऑप्शन सही होगा इसका, संत के एजुकेशन उन्होंने एडवोकेट किया था, ऑप्शन सही होगा 2 और 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 से पूछा गया है, नेम द ब्रिटिश लिबरल हु वाज एसोसिएटेड विद द मैनचेस्टर स्कूल दैट वाज क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इससे रिलेटेड थे जॉन ब्राइट, ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 इससे पूछा गया है, नेम ऑफ द इंडियन फाइनेंशियर हु फाउंडेड द बिल्डिंग ऑफ द बॉम्बे यूनिवर्सिटी क्लॉक टावर। बॉम्बे यूनिवर्सिटी क्लॉक टावर ये किसने फाउंड करी थी, ये करी थी प्रेमचंद रॉयचंद ने, ऑप्शन इसका बी सही है। और ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना, ये ऐसे क्वेश्चन को आप शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही फैक्चुअल होते हैं, हम जनरली पढ़ते टाइम ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो ये आप शॉर्ट नोट्स लिख लीजिए। द पॉइंट
द पेंटर मोलाराम वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स। तो मोलाराम पेंटर जी किससे एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड गढ़वाल पेंटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में पूछा है, क्या सही है? इट इज़ द फर्स्ट इंडियन टेक्स्ट टू डिस्क्राइब ए स्टेट। पहला इंडियन टेक्स्ट ने स्टेट को डिस्क्राइब किया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट डज नॉट कंटेन एनी रेफरेंस ऑफ द मौर्यास। नहीं, मौर्यास के टाइम में तो थे ही वो। इट इज़ ए थ्योरेटिकल टेक्स्ट। ये थ्योरेटिकल टेक्स्ट नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड भी गलत है, तो ऑप्शन सही होगा इसका। ओनली वन सही है इसका। थ्योरेटिकल नहीं, कंटेक्चुअल है यार, इसकी बुक है पूरी अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 9 से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाउंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछा है, क्या सही है? इट वॉज सपोर्ट बाई ए ओ ह्यूम हु वॉज ए पॉलिटिकल लिबरल। पहले स्टेटमेंट सही है, ए ओ ह्यूम ने सपोर्ट किया था। इट वॉज बेस्ड ऑन सिमिलर एसोसिएशन इन साउथ ईस्ट एशिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया कोई सिमिलर एसोसिएशन नहीं है उसका। इट वॉज इनिशियली सपोर्टेड बाई इंडियन एलिट्स हु हैड एक्सेस टू वेस्टर्न एजुकेशन पब्लिक। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ऑप्शन सही होगा उसका 1 एंड 3। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 फर्स्ट प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन, इसका स्पेलिंग मैं सही से लिख देता हूँ, बदरुद्दीन। अब देखिए स्पेलिंग देख लीजिए, तैयब जी। ऑप्शन 10, क्वेश्चन नंबर 10 से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अशोकन पिलर्स के बारे में पूछा, क्या सही नहीं है? द 14th सेंचुरी टर्किश ए फिरोज शाही मेक्स रेफरेंस टू द अशोकन पिलर्स। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 14th सेंचुरी में तारिक ए फिरोज शाही ने रेफरेंस दिया अशोकन पिलर्स का। द राइटर शम्स सिराज अफीफ गिव्स एन अकाउंट ऑफ द अशोकन पिलर्स नोन एज द दिल्ली टोपरा एंड दिल्ली मेरिट। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ द अशोकन पिलर्स ऑफ देयर फ्रेगमेंट्स बीइंग वर्शिप्ड एज शिफ्टिंग घास। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट द अशोकन पिलर्स वर प्रोड्यूस्ड इन गोल्ड, आयरन एंड ब्रोंज। ऐसा ये नहीं है, गोल्ड में तो नहीं है पिलर्स यार। तो स्टेटमेंट सही होगा इसका। क्या पूछा हुआ है इसमें? नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो ओनली 4 इसका नॉट करेक्ट है। ये देखिए आप यहाँ गलती कर सकते हैं, अगर इसमें 1 2 3 ऑप्शन होता, अब नॉट करेक्ट पर ध्यान नहीं देंगे तो आप उसे लगा देते। ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन इसका ओनली 4 सही है, यहाँ तो नहीं दिया गया, अदरवाइज फंस सकते हैं, तो केयरफुल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सॉइल सिस्टम। लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सॉइल सिस्टम ये होता है मिनरल मैटर्स करते हैं सबसे ज़्यादा, ये 48% मिनरल्स होते हैं। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ये 5% ही होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन बता दो, जितने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगे वो सही होंगे। इट क्रिएट्स एन एनेबलिंग एटमॉस्फेयर टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इंश्योर करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग एट ऑल लेवल्स एंड एम्प्लॉयमेंट करेगा, ऐसे बिल्कुल सही है। इट इंश्योर करेगा रिफॉर्म्स इन एफिलिएशन एकेडमिक एग्जाम सिस्टम्स, ये भी सही है, ऑप्शन सही होगा बोथ 1 and 2। हर जितने भी यूपीएससी के पेपर कराए जाते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिन्हें आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो, उनके लिए आपको प्री नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ये है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ग्लेशियर्स जो लोकेटेड नॉट करेक्टली मैच्ड है। तो नुब्रा वैली ये जम्मू कश्मीर में है, ये बिल्कुल सही है। मिलाम ग्लेशियर ये उत्तराखंड में है, ये भी मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड में है, ये भी सही है। बाघा वैली ग्लेशियर, ये बाघा वैली ग्लेशियर भी सही है, हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये गलत है। जम्मू जो है सिक्किम में है, जम्मू सिक्किम में, तो इसका 4th गलत होगा। ये बाघा ग्लेशियर जो है यहाँ से चिनाब नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इससे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। तो जोनेस केपलर प्रूव दैट द पाथ ऑफ ईच प्लैनेट अराउंड द सन इज एलिप्टिकल विद द सन एट इट्स फोकस। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ। द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश साइज ऑफ द अर्थ इज क्रिएटेड टू एरेस्थोनिस। Second statement, the first successful attempt to establish the size of the earth is credited to, second में सही है। The first Greek to profess a sun-centered heliocentric universe was Isaac। यार इसाक न्यूटन नहीं थे भाई, इसाक न्यूटन ब्रिटिशर्स थे, ग्रीक नहीं थे। ब्रिटिश इसाक न्यूटन था। 4th ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो यही नॉट करेक्ट है। और यहाँ एक फैक्ट भी डाल दिया था, वैसे भी इसे डाउट कर सकते हैं ऑप्शन को। द फेमस एस्ट्रोनॉमिकल बुक
अमालगस्ट कंपाइल्ड बाई टॉलमी, तो ये सही है, तो ऑप्शन सी गलत है इसका। इसमें प्लेस और इंडस्ट्री, एक ये क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द एग्जाम से पूछा जाता है। प्लेस और उनकी इंडस्ट्री फेमस इंडस्ट्री कानपुर, ये कानपुर अकॉर्डिंग टू मी कानपुर कॉटन तो नहीं होगा यार। ओके, दूसरा देखते हैं। कोरबा, कोरबा एल्युमिनियम से रिलेटेड है। क्षेत्री में कॉपर होता है, खेतरी राजस्थान, राजस्थान में खेतरी, यहाँ कॉपर होता है। और श्वालकुची ये सिल्क के लिए फेमस है। कानपुर यार ये कॉटन नहीं है तो यार कानपुर लेदर के लिए फेमस है। तो इस क्वेश्चन में डाउट है। B1 के 2 निकल जाते हैं आपके, C4 D3 C4 D3, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द मलबरी प्लांट से एसोसिएटेड है, तो इससे सिल्क है, कॉटन है, पश्मीना नहीं है, हेम्प भी नहीं, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कौन से प्रोडक्ट है इसमें, सिल्क यार्न हुई है, कॉटन यार्न हुई है, पॉलीफाइबर, ये पॉलिस्टर नहीं है, ये सिंथेटिक होता है, तो ये गलत हो जाएगा, तो 1, 2 and 3 इसका सही है। 18 इसमें पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर एसोसिएटेड विद शिप बिल्डिंग, से कौन से सिटी एसोसिएटेड हैं, तो इससे एसोसिएटेड है हैम्बर्ग है, ट्रिस्टे है, एंटीवर्प भी है, मिन्स्क नहीं है इससे, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 and 4। अब मैं बता दूं, एंटीवर्प ये बेल्जियम का एक शहर है एंटीवर्प, और ट्रेस्टे ये इटली का एक शहर है ट्रेस्टे, एंड मिन्स्क ये बेलारूस का एक शहर है मिन्स्क, एंड हैम्बर्ग ये जर्मनी का एक शहर है, ये तो फेमस भी है काफ़ी हैम्बर्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इससे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, लैंड ऑफ 1000 लेक ये फिनलैंड को बोला जाता है, डेनमार्क को बोला जाता है लैंड ऑफ विंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा गया था, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लोकेटेड है शिमला में, इजी क्वेश्चन। 21 इसे पूछा, किंगडम मोनेरा इंक्लूड करता है, तो इंक्लूड करता है, यूरोबैक्ट को नहीं करता, ये आर्कोबैक्टीरिया एंड यूरोबैक्टीरिया बैक्टीरिया करता है, तो ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोनिमल नोमेनक्लेचर मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, तो बायोलॉजिकल मीन्स इज जनरली इन लैटिन वर्ड रिटन इन इटैलिक्स, द फर्स्ट वर्ड इज द जीनस एंड द सेकंड वर्ड इज कॉल्ड स्पेसीज, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। बाकी ये बायोलॉजिकल नेम्स ओरिजिनेट फ्रॉम द जीनस, ये नहीं है, बायोलॉजिकल नेम ओरिजिनेट फ्रॉम द फाइलम जीनस, ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 23, इन डायलिसिस फॉर किडनी फेल्यूर पेशेंट द डायलिसिंग फ्लूइड इज आइसोओस्मोटिक 2, तो ये कहाँ इकट्ठा होता है, यूरिन में जाके इकट्ठा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, द यंग चिल्ड्रन विटामिन डी डेफिशिएंसी, एक छोटा बच्चा है इसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, हैव ट्रबल इन एब्जॉर्बिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, ये ट्रबल होगा इससे कैल्शियम और फॉस्फेट को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, बाकी गलत ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है इसका। 25 इसमें एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड कलर ब्लाइंडनेस अफेक्ट द एबिलिटी टू डिटेक्ट द डिफरेंस बिटवीन द विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट्स, तो ग्रीन लाइट और रेड लाइट में ये डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो ऑप्शन इसका ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बॉडी अंडर द इक्विलिब्रियम, बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम क्या कर, तो इस पर नो फोर्स तो लगेगा ना, ए नंबर ऑफ पैरेलल फोर्सेस में भी एक्टिंग, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ मोमेंटम मस्ट अप्लाई, ये भी सही है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 2 and 3। ये साइंस के क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला हो नहीं, आपको पहले इसका पढ़ा होना चाहिए, या फिर आपको इसके बारे में करेक्ट इसे यहाँ एक्सप्लेन करने का टाइम ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, तो ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है इंड्यूस करंट के लिए। ये यार नॉर्मल 9th 10th की NCERT कॉन्सेप्ट है, आपने स्कूल में भी पढ़ाए होंगे NCERT, आप 9th 10th की NCERT पढ़िए, आपको एक ही क्वेश्चन नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 28 इसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, इसके बारे में पूछा क्या सही है। इट इज़ ऑलवेज वैलिड, तो यहाँ हार्स बट डाल दिया। इट इज़ वैलिड व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इट इज़ वैलिड ओनली व्हेन देयर इज़ नो चेंज ऑफ स्टेट, तो ये जब भी कैलोरीमेट्री करेक्ट है, प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री जब भी वैलिड होता है ओनली जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, देयर इज़ नो चेंज ऑफ स्टेट। 29 से पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन केल्विन स्केल आर करेक्ट, टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन केल्विन स्केल इसमें करेक्ट नहीं है,
इट कैन बी ए नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव क्वांटिटी। ये तो इसमें करेक्ट पूछा हुआ है, इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। नहीं, इट कैन आइदर बी ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव। ये भी नहीं है, इट कैन नेवर भी, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इट कैन बी पॉजिटिव डेफिनेट क्वांटिटी, ये पॉजिटिव भी होता है, तो ऑप्शन 3 और 4 सही होगा इसका। ऑब्जेक्टिव कैलिब्रेशन स्केल हमेशा पॉजिटिव ही होता है। क्वेश्चन नंबर 30 ऐसे पूछा गया है, व्हेन ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया सेम इक्विलिब्रियम से। द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट about the same point. Which of the following law describe the above statement? When a body in equilibrium, the sum of the clockwise movement about any point equals the sum of the anti-clockwise movement. ये होगा लॉ ऑफ मूवमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 31 इससे पूछा गया है, सॉरी, एन एसिड सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल टू 3 is gradually diluted with water. As a result of this dilution, the pH of the solution will, acid solution of pH equal to 3 is gradually diluted वाटर से डाइल्यूट किया जाता है तो जीरो तो नहीं पहुंचेगा, अनचेंज भी नहीं होगा, अनचेंज तो होगा, डिच टू द 14। एज ए रिजल्ट दिस डाइल्यूशन द pH लेवल इसका नॉर्मल हो जाएगा, 7 पहुंच जाएगा। इसका ऑप्शन इसका सी सही है। 32 इसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो वाटर वेपर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रोजन नहीं है, मीथेन है, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इको फ्रेंडली सॉल्वेंट। इको फ्रेंडली सॉल्वेंट है तो लिक्विड अमोनिया, ये नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बेंजीन नहीं है, वाटर इको फ्रेंडली, ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 34 इसे पूछा गया, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये किसकी वजह से है? क्योंकि इसमें लीनियर स्ट्रक्चर होता है, नहीं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ये भी नहीं। ये इसमें सॉरी हेक्सागोनल मल्टीलेयर स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी हेक्सागोनल होता है। 35 इसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स एज +7। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स का आंसर मैग्नीज होगा, सीधा सीधा इसका आंसर जानिए, ऑक्सीडेशन स्टेट्स का +7 होता है। 36 ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 1000। ये यार मैथ का क्वेश्चन है, छोड़िए इसे सॉल्व करना पड़ेगा बैठ के। ये भी यहाँ मैथ डाल दिया है, तो सब छोड़िए, हम मैथ सॉल्व नहीं कराते हैं यार। ये क्वेश्चन है जीएस, दिल्ली इज़ बिगर देन पुणे, कानपुर इज़ बिगर देन रायपुर। यार ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, छोड़िए मैथ। ये रीजनिंग मैथ ज़्यादा यहाँ से स्टार्ट होता है 48 से। ऐसे पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए फाउंडर मेंबर ऑफ द संघाई कोऑपरेशन का फाउंडर नहीं है। तो इसमें कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान भी, अफगानिस्तान इसका फाउंडर मेंबर नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। और ये मैं हर 4 से 5 बार CDS पे भी ऐसे ही बता चुका हूँ, SCU के फाउंडर में हूँ, तो आप पिछली वीडियोज़ जाके देखिए और मैं आपको पता चलेगा। ये सब PYQ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जितने भी GS में क्वेश्चन CISM में जितनी भी GS पूछी जाती है, इतनी ईजी GS पूछी जाती है। आप CDS और CFP के अगर क्वेश्चन को अच्छे से लगा लेते हैं तो आप इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे CISM में, आई गारंटेड इट। 49 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कमांड कंट्रोल एंड ऑपरेशनल डिसीजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन इंडिया। तो ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी करती है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। 50 में पूछा गया है, DPSP के बारे में पूछा है, क्या करेक्ट नहीं है। द DPSP प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट सर्टेन आइडियाज फॉर सोशल जस्टिस, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। द DPSP आर नॉट कन्फाइंड टू पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर नॉट कन्फाइंड नहीं है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ये स्टेटमेंट भी सही है। द सेक्शन बिहाइंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज लीगल, लीगल नहीं है यार, ये ऑप्शन सी गलत है। इट एम्स टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी गलत होगा इसका। इन दिसंबर 2017 इंडिया साइन ए फाइनेंस एग्रीमेंट ऑफ IBRD लोन टू USD 250 मिलियन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये उस टाइम में करंट अफेयर है, ये संकल्प प्रोजेक्ट के लिए $250 मिलियन का लोन IBRD के साथ किया था। क्वेश्चन नंबर 52 से पूछा गया है, UN ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में पूछा, क्या सही है। ये एस्टैब्लिश 2006 में, ये 2006 लिखा हुआ है, 2006 में एस्टैब्लिश हुई थी, ये स्टेटमेंट सही है। द काउंसिल इज मेड अप ऑफ 47 मेंबर स्टेट्स, ये सेकंड स्टेटमेंट इसका भी सही है। UN ह्यूमन राइट में 47 मेंबर स्टेट है। द यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका वाज इलेक्टेड टू द UN ह्यूमन राइट काउंसिल इन द ईयर 2006। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इलेक्ट नहीं हुआ था ये 2006 में, तीसरे तक गलत है इसका। मेंबर ऑफ द काउंसिल सर्व फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स,
ये 5 ईयर्स के लिए सर्व नहीं करते हैं, ये करते हैं 3 ईयर्स के लिए मेंबर। तो ऑप्शन इसका फोर्थ भी रहता है, ऑप्शन सही होगा इसका 1 and 2 ओनली। 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी, ये मोटो है, ये मोटो है आशियन कंट्रीज़ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क, आशियान, एशियो, ये सब के बारे में मैं बता चुका हूँ। सीपीयू के पेपर्स में भी पूछे जा चुके हैं, ये सीडीएस में भी पूछे जा चुके हैं, एनएससीओ तभी पूछे। तो ये इतने इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हर पेपर में कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन रिपीट हो ही जाता है, तो प्लीज़ इनको अच्छे से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 इससे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंडियाज पोजीशन इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन। करेक्ट नहीं है, इंडिया पोजीशन इज रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में। संघाई कोऑपरेशन फाउंडिंग मेंबर है इसका, ये संघाई कोऑपरेशन इसका फाउंड 2017 में हुआ था, तो इंडिया इसका संघाई कोऑपरेशन का फाउंडिंग मेंबर नहीं है, तो पहला ही गलत है इसमें। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका ऑब्जर्वर मेंबर है, ये स्टेटमेंट सही है। ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है, ये भी सही है। और ईस्ट एशिया में इसमें 18 मेंबर को मैं बता 18 मेंबर कंट्रीज़ हैं। आशियान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, बिल्कुल सही है। ये 2016 में फाउंड हुई थी एंड इसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग में है। AIIB का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसका ए गलत है। 55 इसमें पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये आर्टिकल 87 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड इट मैंडेटरी टू कंडक्ट पीरियोडिक इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। पीरियोडिक इलेक्शंस टू द, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड मैंडेटरी कर दिया कंडक्ट पीरियोडिक इलेक्शंस। तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किया था, मैंडेटरी कर दिया इलेक्शंस पीरियोडिकली। 57 से पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैज़ रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये रिकमेंड किया था स्वर्ण सिंह कमेटी ने, ऑप्शन बी सही होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफाइज द बिल एज ए, मनी बिल को सर्टिफाइज कौन करता है, ये स्पीकर, चेयरमैन नहीं करता, फाइनेंस मिनिस्टर, पार्लियामेंट में नहीं, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल करता है, ऑप्शन बी सही है। ये मनी बिल आता है आर्टिकल 110 के अंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन 59 से पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिट ऑफ मैंडामस के बारे में पूछा, क्या सही है। मैंडामस लाइज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाई जाती है, ये पहला सही है। मैंडामस लाइज अगेंस्ट इंफीरियर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, ये भी सही है। मैंडामस लाइज अगेंस्ट इंडिविजुअल्स एंड केसेस वेयर द पब्लिक ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन देम, ये भी सही है। तो मैंडामस गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी लाई जा सकती है, ये इंफीरियर कोर्ट्स के अगेंस्ट भी लाई जा सकती है, मैंडामस एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी लाई सकती है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 एंड 3। मैंडामस किन के अगेंस्ट नहीं लाई जा सकती, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नो, मैंडामस किस पर अप्लाई, पोजीशंस या किसी गवर्नमेंट बॉडी पर या किसी गवर्नमेंट पोजीशन पर अप्लाई नहीं हो सकती, तो ये मैंडामस नहीं लाई जा सकती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एंड गवर्नर के अगेंस्ट। ये 3 ऐसी की पोजीशंस है जिनके अगेंस्ट में मैंडामस जो है रिट इशू नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 से पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट सेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन क्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये राइट टू इक्वल आर्टिकल 14, ये सही नहीं है इसमें, बाकी ये सब 12, 13, 15 है। ये राइट टू इक्वलिटी 14। क्वेश्चन नंबर 61 ऐसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जजमेंट ऑफ द DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सुप्रीम कोर्ट से पूछा क्या सही नहीं है। ये DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस है, इसमें क्या सही नहीं है। इसमें पूछा गया इट इमर्ज आउट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उससे इमर्ज हुआ, बिल्कुल सही है। द अरेस्ट मे बी परमिटेड टू मीट हिज लॉयर ड्यूरिंग इंटरोगेशन थ्रू नॉट थ्रू आउट द इंटरोगेशन। द अरेस्ट मे बी परमिटेड टू मीट हिज लॉयर, परमिट किया जा सकती है ड्यूरिंग इंटरोगेशन थ्रू
तो नॉट थ्रू आउट द इंटरोगेशन, ऑप्शन सी भी सही है इसका। इट प्रोवाइडेड फॉर कंपनसेशन इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम लैंड इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, ये इससे रिलेटेड तो नहीं है यार, ऑप्शन बी गलत है इसका, कंपनसेशन से रिलेटेड नहीं है। ए पर्सन अरेस्टेड मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ द राइट, इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, इन्फॉर्म होना चाहिए, इज अरेस्ट एंड डिटेंशन एज सून एज ही इज पुट अंडर एज, ऑप्शन ए भी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, इससे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में सही है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड हाउस ऑफ पार्लियामेंट द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल्स, काउंसिल से नहीं होते तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा इसका। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाई द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द बोथ द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन इसका 2 सही है, तो ऑप्शन ओनली 2 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 से पूछेगा हु अमंग द फॉलोइंग फुटबॉलर्स वर ऑनर्ड विद द बेल एंड अवार्ड, जैसे उस टाइम में करंट अफेयर है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला था। 64 पूछा गया द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पोर्ट मेडिसिन एंड स्पोर्ट साइंस शाइकॉन 2017, ये हुआ था, करंट अफेयर है, नई दिल्ली में हुआ था। 65 इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाई यूनेस्को, इसमें कोई कहें कि इसमें योगा भी हुआ है, नॉरेज भी हुए हैं, कुंभ मेला भी हुआ है, तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3। यूनेस्को कल्चर में कुछ और भी सिटीज़, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, क्रिएटिव सिटीज़ की भी एक इसमें लिस्ट आती है, क्रिएटिव सिटीज़, उसमें ऐड हुए हैं, म्यूज़िक के लिए ऐड हुआ है वाराणसी, म्यूजिक सिटी में आते हैं वाराणसी एंड चेन्नई। गैस्ट्रोनॉमी इसमें आता है हैदराबाद, ये अब याद रखिए, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये। एंड फिल्म सिटी के लिए यूनेस्को हेरिटेज में मुंबई को ऐड कर लिया गया है, ये तो कोई बता देगा। क्राफ्ट में ऐड हुआ है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए इसमें ऐड किया गया है जयपुर को एंड श्रीनगर को, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे कहीं अलग शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए, पूछा जाएगा ज़रूर। 66 इन दिसंबर 2017, कम टाइम का करंट अफेयर है, अब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ये बेसन अरेंजमेंट से रिलेटेड, इसमें बेसन अरेंजमेंट कंट्री नहीं है, तो इसमें चाइना नहीं है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इटली है। 67 से पूछा गया जब तो फॉलोइंग द थीम ऑफ द इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, 2017 की थीम छोड़ी है, करंट अफेयर कोई मतलब नहीं है अभी इसका। 68 पर आते हैं, इसको ये भी करंट अफेयर है, किसी बिला संबंध क्या पता यार, करंट अफेयर है। 69 इससे पूछा गया अकॉर्डिंग टू नेशनल ट्रैकोमा सर्वे 2014-17 इंडिया इज नाउ फ्री फ्रॉम द इन्फेक्टिव ट्रैकोमा इज ए क्रॉनिक डिसीज़, ये किसकी वजह से होती है ट्रैकोमा डिसीज़, ये डिसीज़ किसकी है, सॉरी ट्रैकोमा ये एक आई डिसीज़ है ट्रैकोमा। क्वेश्चन नंबर 70 इसमें पूछ रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग द, ये नोबेल प्राइज़ के उस टाइम में करंट अफेयर छोड़िए यार। 71 पर आते हैं, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लक्ष्य ए लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव लॉन्च रिसेंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज करेक्ट, इसके बारे में पूछा क्या सही है। लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, ओके द इनिशिएटिव प्लान्स टू कंडक्ट क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ लेबर रूम्स एंड ऑल्सो टू इंसेंटिवाइज फैसिलिटी अचीविंग द लार्ज टारगेट्स आउटलाइन, तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट द गोल ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू रिड्यूस प्रिवेंटिव मैटरनल एंड न्यू बॉर्न मोर्टेलिटी मोबिलिटी, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट जितने होते हैं वो सही होते हैं, किसी भी गवर्नमेंट स्कीम से ले लीजिए, तो ऑप्शन इसके दोनों सही होंगे। 72 पूछा गया था काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ऑफ द इंडियन आर्मी, ये द काउंटर इंसर्जेंसी एंड वॉरफेयर, तो ये जो लोकेटेड है जंगल वॉरफेयर स्कूल ऑफ द इंडियन आर्मी, ये लोग वेलिंगटन में तो नहीं है, गुलमर्ग, ये बेरिंगते मिजोरम में लोकेटेड है, एक शहर है बेरिंगते जो कि मिजोरम में पड़ता है, उसमें लोकेटेड है काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर स्कूल ऑफ द इंडियन आर्मी। 73 इसमें पूछा गया है
सबमरीन INS कालवरी विच वाज कमीशन इनटू द इंडियन नेवी इन दिसंबर 2017 बिल्ड विद टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन विद, तो ये हुई थी फ्रांस के कोलैबोरेशन से। क्वेश्चन नंबर 74 से पूछा गया श्रीलंका रिसेंटली हैंडेड ओवर द सदर्न स्ट्रेटेजिक पोर्ट हम्बनटोटा, ये चाइना को दे दिया था लीज पर 99 ईयर्स के लिए। 75 हिना सिंधु इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो ये शूटिंग से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट ये CISF का पेपर पूरा हो जाएगा क्योंकि इसमें 75 क्वेश्चन ये जो GS से पूछे जाते हैं, बाकी 75 क्वेश्चन जो है इसमें प्रोफेशनल स्किल से पूछे जाते हैं, तो वो हमारे मतलब के नहीं है, प्रोफेशनल स्किल से पूछे जाते हैं। तो 75 क्वेश्चन जो GS के हम पूरे देख चुके हैं। एंड हाँ, आप वीडियो को पूरा देखा करिए, गारंटेड आप GS के लिए किसी भी एग्ज़ाम में नहीं फंसेंगे। आप PYQ सॉल्व करते हैं, PYQ इज़ द ओनली वे टू क्लियर एनी एग्ज़ाम, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ। अदरवाइज़ आप कितनी भी टेस्ट लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, आपकी एक्यूरेसी जो इंक्रीज़ होगी वो PYQ लगाने से ही होगी। और आपको पता चलेगा कि कोई भी बॉडी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, UPSC है, PCS है, जो भी है, वो किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, तो आपको वो PYQ से ही पता चलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ यार। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब द चैनल यार, सब्सक्राइब लाइक वगैरह करती रहिए जो भी है। थैंक यू।